चलो शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस, ठीक है, इन 10 मिनट्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पिनेकल की बुक है और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और ये ज़्यादा, ठीक है। मैंने पहले इंट्रोडक्टिव वीडियो दे दी है जिसमें मैंने समझा दिया है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो हम उसको समझेंगे भी, ठीक है, हाँ देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 5 डिजिट नंबर है 45Y0, 45YZ0, डिविजिबल है 40 से। देखो 40 से डिविजिबल है तो कुछ ऐसा ढूंढो जिसके बीच में प्राइम फैक्टर हो। 8 पंजे 40, इसे तुम 2 गुणा 20 भी कर सकते थे, बट इन दोनों के बीच में एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 4 गुणा 10 भी कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते। तो हमने कैसा लिया, जो दोनों एक दूसरे के क्या प्राइम फैक्टर हो, मतलब प्राइम फैक्टर समझ रहे हो क्या है, को प्राइम्स हो, ठीक है। अब 8 पंजे 40 है, 5 है, 5 का मतलब यहाँ पर 0 है, कोई इशू नहीं है। 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 वर्ड क्या होते हैं, लास्ट के 3 वर्ड क्या होते हैं, 8 से डिविजिबल होते हैं। इसमें पूछा है मैक्सिमम, पूछा है 8 से डिविजिबल वाला मैक्सिमम कितना आ जाता है, 16 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम ले लेगा मैंने, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा। एक रूम में सम चेयर्स हैं और सम क्या है, पीपल हैं, ठीक है। सम चेयर्स हैं और सम पीपल हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, कोई इशू नहीं है। If on each chair only one person is seated, then there is no chair for exactly one person. समझना ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर है तो एक बंदा बच जाता है, तो ये कितने हैं, टोटल मैन हो गए। ये तो बोला है अगर ईच चेयर पर, हर चेयर पर एक एक बंदा बैठा है तो एक बंदे की जगह बच जाती है एग्जैक्टली एक पर्सन, टोटल मैन इतने हैं। यहाँ तो कोई इशू नहीं। अगर एक चेयर पे 2 पर्सन बैठे हैं, यानी एक चेयर पे 2 पर्सन बैठे हैं, इज 1 वैकेंट चेयर, तो एक वैकेंट चेयर बच जाती है, एक वैकेंट चेयर बच जाती है। इसका मतलब क्या है, समझो, एक वैकेंट चेयर बच जाती है तो हर चेयर पे ही रहा, एक वैकेंट चेयर पे कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको -2, ये भी क्या आ गया, टोटल मैन आ गया। अब देखो -2 क्या गया, इफ ऑन ईच चेयर 2 पर्सन सेट देन देर इज 1 वैकेंट चेयर, एक वैकेंट चेयर है। अगर 2 पर्सन बैठ रहे हैं हर चेयर पर, तो हर चेयर पे 2 पर्सन बैठ रहे हैं, ये रहा, और 2 हट गया। तो टोटल अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो करो इक्वेट इन दोनों को, हो गया क्वेश्चन, x + 1 = 2x - 2, तो x हो गया 3 हो गया, ठीक है, कोई इशू था नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखो, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सिंडी ने 15 एप्पल लिए, 15x + 12y = 4 4 7, ठीक है, ठीक है। परचेस्ड, यार अब ये क्या बताऊँ तुम्हें, बताओ, समझ ध्यान से। परचेज 25 एप्पल, 20 ऑरेंजेस, ठीक है, 35 एप्पल, 38 पेड़, सम ऑफ इतना, एक नो पॉसिबल प्राइसेस। ओके लिसन, समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन मेरा, देखो नो पॉसिबल आउटकम क्या होता है, नो पॉसिबल आउटकम का मतलब होता है, समझना ध्यान से, नो पॉसिबल आउटकम का मतलब होता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई होप मुझे अगर ये पहले पता होता ना तो मेरा क्वेश्चन अच्छा खासा ठीक हो जाता, ठीक है। अभी देखो क्या है कि इसमें चेक करना है, तो मुझे कोई भी कैसा चाहिए जिनका रेशियो अगर मैं करूँ 135 कर लो, 128 कर लो, और ये कर लो 1029, ठीक है। ये 35 है ना, 5 3 15, 5 7 35, 4 3 12, 4 7 28, और ये तो फिर अलग हो जाता है, हाँ तो डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर नो पॉसिबल आउटकम वॉज अ गेम चेंजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो पॉसिबल आउटकम, इसकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चलो यहाँ से सीखने को मिल गया, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं।
अमन सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स एंड डिनोमिनेशन, 20 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, और इसका जो सम है तो 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 390 हो गया, कोई इशू है? इज द नंबर ऑफ नोट ईच का इंटरचेंज हो गया, देन लेस देन बिफोर, उससे इतना कम है, उससे इतना कम है, तो अगला वाला 300 होगा, बढ़िया कितना हो जाएगा 10x प्लस 20y, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या है, सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्विंग के मेथड है। अच्छा बताता हूँ, जीरो हटाओ, जीरो हटाओ, जीरो हटाओ, जीरो हटाओ, जीरो हटाओ, जीरो हटाओ, 2 है ना, इसको 2 से गुणा कर दो, सिंपल। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 39, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, ये से चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 29 बचता है क्या, 40, 21, 3 7 21, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 7, अगर y 7 है तो ये इक्वेशन है, 7 ऊपर जाएगा 32, 16 दूनी 32, करेक्ट आंसर 60। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस पे रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है, नहीं है, टफ है क्या है। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 बिस्किट 2b प्लस 1c इज इक्वल टू 69, 2c प्लस 3 कप्स, 3 कैपिटल सी रख लेता हूँ, इज इक्वल टू 127, और फिर आ जाएगा 3b प्लस 4c प्लस 2c इज इक्वल टू 229। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बिस्किट, यानी 5b प्लस 5c प्लस 5 कैपिटल सी इज इक्वल टू, मुझे क्वेश्चन मार्क करें। अब देखो क्या है, समझो समझो समझो, ठीक है, नाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन छोड़ने वाला है, लॉन्ग है वाई, इसको मैं इजी शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, आई हैव टू चेक। ठीक है, मैं इसे चेक करूँगा। नेक्स्ट करते हैं, 8 एप्पल्स 10 ऑरेंजेस, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है मुझे लग रहा है जहाँ तक, 8 एप्पल प्लस 10 ऑरेंजेस कितना 5 kg, 12 एप्पल प्लस 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 9, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, 24 को 3 से गुणा कर दो, बाढ़ दो, 24 को 2 से गुणा कर दो, 24 एप्पल प्लस 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 15, यह आ जाएगा 24 एप्पल प्लस 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 18, ये से ये चला गया, 10 हो गया, 3 बच गया ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3/10, हाँ, एक ऑरेंजेस की वैल्यू कितनी है 3/10 है, तो 24 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा। एप्पल के लिए लेके चलते हैं, 3/10 है ना, ये लेके चलो, तो 8 एप्पल इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 8 एप्पल, एप्पल बराबर 1/4, 4 है तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। अबे तो आएगा ही नहीं आंसर ऐसे, हाँ मुझे भी लग रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। 15/4 इस प्लस 5 8 4 3 24, 24/5, 4 5 20, नीचे 20 ले आओ, 75 हो गया, 16 14 2 8 9 96 हो गया। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, कहीं तो मल्टीप्लाई, कहीं तो गड़बड़ हो गया मेरा। अच्छा क्या बोला, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, हो जाएगा 6 5 11 9 7 16 17, 171/20। अब ध्यान से देखना, 171/20 है, अगर मैं इसको 2 से काट लूँ, 2 8 16, 82 82, हाँ 8.2 नहीं आना चाहिए था, हाँ मैन, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करें। ठीक है, फिर से देखते हैं, मेरा एप्पल कितना आ रहा है 1/4, और ऑरेंज कितना आ रहा है 3/10 आ रहा है। ठीक है, ये 15 एप्पल हैं और ये 24 ऑरेंजेस हैं, कोई इशू नहीं है, इसको काटो, 4 4 3 12, पॉइंट 4 7 28, 3.7 आ गया। ये देखो 4 2 8, नहीं हाँ 2 5 10, 2 8 नहीं 12 होता है यार, शिट गड़बड़ी की थी मैंने,
हाँ 12 थे 36, 36/5, 36/5 यानी 5 7 35, 7 3 10, 10 + 1 11, अप्रॉक्स 11। ठीक है। हाँ तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्शन वोटर्स की बात आती है। ओह नाइस, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, वोटर ऑफ इलेक्शन की बात आती है। और लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। हाँ मैम, ये बड़ा क्वेश्चन है, विल बी सॉल्विंग लेटर। ठीक है, ये टाइम देने वाला क्वेश्चन है, और इस टाइम देने वाले क्वेश्चन को करके हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट 36? तो देखो 14400 है। ठीक है, तो मैं इसको सकता हूँ 144 गुणा कितना 100, तो 12 गुणा 12, तो 12 गुणा 12 गुणा 10 हो गया। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 होगा ना, तो 3 2 की पावर 2, ऐसे ही 2 की पावर 2 गुणा 3 ही आ गया, 2 बचे 10, 2 ही आ गया और 2 ही आ गया, फिर 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये बन गया। अब उसे बोला जो 18 का मल्टीपल हो, 18 का मल्टीपल हो बट 36 का मल्टीपल ना हो। ऐसे करते हैं 18 निकालते हैं, तो 9 आ गया ऐसे, 9 नहीं 18, 18 3 3 9, 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18। तो अगर मैं देखूँ तो 18 अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर, तो यही बच रहा है ना। तो कैसे करते हैं, सिंपल है। 18 से जो मल्टीपल होंगे वो कितने मल्टीपल होंगे, जो 18 के मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे, इनके कैसे निकालते हैं मल्टीपल, पावर ऐड कर लो, 6 गुणा 3 3 18, 18 हो गया। तो 18 के 18 मल्टीपल है। 36 के लिए क्या होगा, 36 के लिए अगर मुझे गुणा करना है तो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो 5 3 15 हो गया, ये 15 हो गया। तो 15 जो है 36 के मल्टीपल है, 18, तो टोटल कितने, 3 3 बचे ना, खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बेसिक नॉलेज पे ही डिपेंड करता था। तुम्हारी बेसिक नॉलेज है तो तुम कर पाओगे, बना गए। ठीक है, क्या हो गया भाई, अच्छा क्या बोला, राजू के पास 1110 थे, 11,000 है, वो 5,000 हर महीने बचाता है, 5,000 हर महीने बचाता है। ठीक है, तो उसे लैपटॉप ऐसे समझे। रमेश के पास कितने हैं, रमेश 60,000 है। ठीक है, और वो 2,000 रुपये रोज खर्च करता है, 2,000 रुपये रोज खर्च करता है। ठीक है, तो 5,000 एक्स, किस तरीके से बोलूँ मैं, 5,000 एक्स, नहीं ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने डे। ठीक है, वो जो 2 क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन को मैं शॉर्ट्स बना के डालूंगा। ठीक है, नाउ ये है डिविजिबल है 5 और 11 दोनों से डिवाइड करता है, तो k कितना होगा, 0 और 5 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास 2 नंबर बनते हैं क्या, 3C29330, 3C29335, 2 नंबर बनते हैं, तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, 11 जो होता है ना वो वैसे काट देता है, कैसे काट देता है, आई मीन वैसे काट देता है कैसे, जो यहाँ नंबर होते हैं, तो 3 से 3 चला जाएगा इधर। ठीक है, चला गया, फिर 9C 9 + C, 3 तो 5, 5 तो 4 बच सकता है, नहीं 4 के आसपास बच सकता है, नहीं 9 10 11 2, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्यों, कोई नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3C2933K, मैं लेट 0 लेता हूँ। ठीक है, 0 ले लेते हैं पहले k की वैल्यू, तो मेरा क्या आ जाएगा,
3 तो 5 7 8 9 9 प्लस के 3 2 5 8 8 प्लस के इज इक्वल टू सी 9 3 9 10 11 12 12 प्लस सी हो गया। ठीक है, तो के को अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है ध्यान से देखना, के को मैंने 0 लिया तो 12 प्लस सी नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा ना, ये गलत हो गया। के को अगर मैं 5 लेता हूँ तो 8 5 13 13 इज इक्वल टू 12 प्लस सी, तो कितना बचा, 1 बचा, और सी प्लस के कितना है, 5 और 1 कितना है, 6। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी ओके, हम 15 में पहुंच गए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे फास्ट, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, उन क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व करेंगे। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।